चलिए मैम आप लोग का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट रहा में। तो गाइस जैसा कि आप सभी ने थंबनेल देखा होगा कि राजस्थान कांस्टेबल का जो है वो बहुत जल्द 10,000 पदों पर जो है ये भर्ती होगी और इसमें जो है यहाँ पे जो है एक फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के माध्यम से जो है ये आया है। तो इसकी वजह से मैं इसमें जो है जितने भी पॉइंट है जो राजस्थान कांस्टेबल से रिलेटेड जितने भी पॉइंट है, चाहे वो आपका एप्लीकेशन फी हो, आपके पोस्ट हो, आपके क्वालिफिकेशन हो, इसके अलावा बात करूँ आपके एग्जाम पैटर्न हो, कितने क्वेश्चन आपको कहाँ से देखने को मिलेंगे, इन सारी चीज़ों को क्लियर करूंगी। तो अगर आप सोच रहे हैं कि आपको राजस्थान कांस्टेबल का आपको एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करना चाहिए, तो आपको ये वीडियो को एंड तक जरूर देखना होगा क्योंकि मैं इसमें एक एक पॉइंट क्लियर क्यों गई, तो इससे आपका जितना भी कंफ्यूजन होगा वो सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं राजस्थान कांस्टेबल 2025 का रिक्वायरमेंट है, जहाँ पे आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि फर्स्ट इंडिया न्यूज की तरफ से जो है ये पोस्ट आया है, जिसमें से फर्स्ट इंडिया न्यूज की तरफ से जो है ये पोस्ट आया है, जिसमें से कहा गया है कि विधानसभा में मुख्यमंत्री लाल शर्मा का संबोधन। ठीक है, मुख्यमंत्री ने सदन में की घोषणा, पुलिस में 10,000 पदों पर होगी भर्ती, 400 अतिरिक्त वाहनों के उपलब्ध करने की भी घोषणा है। ठीक है, तो ये जो है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जो है सदन में घोषणा किया है कि जो आपको जो है पुलिस में जो है आपको कितना पुलिस में जो है ये आपको 10,000 पदों पर जो है ये भर्ती होगी, जो कि राजस्थान पुलिस की बात करी होगी, इससे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे जो है यहाँ पे जितना भी पॉइंट है उन सारी चीजों को क्लियर करते हैं एक एक करके। तो यहाँ पे जो गाइस आपका पोस्ट है और उस पोस्ट के अकॉर्डिंग जो है आपकी क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है। तो अगर आपके यहाँ पे जो है आप जिस भी पोस्ट में अगर आपको अप्लाई करना है तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्वालिफिकेशन आपको पता होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे सबसे एक एक करके बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे है आपका कांस्टेबल का पोस्ट है जो कि जनरल ड्यूटी है। तो कांस्टेबल के पोस्ट के लिए जो है आपका क्वालिफिकेशन की क्या रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पे कह रहा है कि कैंडिडेट शुड हैव पास्ड देयर 12th ग्रेड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या फिर इंस्टीट्यूशन। ठीक है, यानी कि किसी भी बोर्ड से जो है, यानी कि बोर्ड हो या फिर इंस्टीट्यूट से आपको 12th पास होना चाहिए, यानी कैंडिडेट को, अगर आपको कांस्टेबल के लिए जो है फॉर्म अप्लाई करना है। ठीक है, यानी इस पोस्ट के लिए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं दूसरा आपका कौन सा पोस्ट है, दूसरा है आपका पुलिस टेलीकम्युनिकेशन है। इस पोस्ट के लिए जो है आपको क्वालिफिकेशन की कौन सी रिक्वायरमेंट है, तो इसमें कह रहा है कि कैंडिडेट मस्ट हैव कंप्लीटेड देयर 12th स्टैंडर्ड। ठीक है, यानी कि कैंडिडेट को जो है ये 12th पास होना चाहिए विथ किसके साथ, साइंस विथ फिजिक्स एंड मैथ और कंप्यूटर साइंस, ये आपका होना चाहिए। साइंस होना चाहिए, फिजिक्स होना चाहिए, मैथ होना चाहिए एंड कंप्यूटर साइंस होना चाहिए और 12th स्टैंडर्ड में। ठीक है, ये किसी भी बोर्ड या फिर किसी भी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से। ठीक है, तो ये है आपका पुलिस टेलीकम्युनिकेशन के लिए क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पोस्ट को देखते हैं। तो अब है गाइस आपका कांस्टेबल है RAC MBC बटालियन। ठीक है, इसके लिए अगर हम बात करते हैं कि इसके लिए जो है एक क्वालिफिकेशन की क्या रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पे कह रहा है कि कैंडिडेट शुड हैव पास देयर 10th ग्रेड। ठीक है, किसी भी मान्यता प्राप्त से जो है ये आपका 10th पास होना चाहिए अगर आप कांस्टेबल RAC MBC के लिए बटालियन के लिए जो है अगर आपको पोस्ट चाहिए तो। ठीक है, उसके बाद जो है ये आपका जो है अगला पोस्ट है आपका कांस्टेबल ड्राइवर का पोस्ट है। इसमें अगर बात करें तो इसमें आपका जो है दो रिक्वायरमेंट है। ठीक है, इसमें अगर क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो इसमें आपका दो रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले आपको कह रहा है कि कैंडिडेट शुड हैव देयर 10th ग्रेड फ्रॉम, कोई भी मतलब कि आपको पास होना है 10th ग्रेड से, या कोई भी बोर्ड या कोई भी इंस्टीट्यूट से मान्यता प्राप्त। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका यहाँ पे बोला है कि कैंडिडेट को 10th ग्रेड पास होना चाहिए कांस्टेबल ड्राइवर के लिए। अगर दूसरा पॉइंट देखें तो यहाँ पे कह रहा है कि ए वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू अप्लाई फॉर द कांस्टेबल ड्राइवर पोजीशन। यानी कि अगर आपको कांस्टेबल ड्राइवर पोजीशन के लिए अगर आपको करना है तो इसके लिए आपको कोई भी जो है वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है, इसको अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पे कांस्टेबल ड्राइवर के लिए दो रिक्वायरमेंट है, एक 10th पास होना चाहिए, दूसरा आपके पास जो है वो लाइसेंस होना चाहिए अप्लाई करने के टाइम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। अब आते हैं गाइस एज लिमिट की बात करते हैं। ठीक है, तो अगर हम एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे आपको कह रहा है कि ये जो है किसके बारे में हम बात करेंगे, तो ये है आपका कांस्टेबल के लिए GD माउंटेन बैंड एंड टेली कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें, इसके लिए एज लिमिट आपका कितना होना चाहिए, तो ये है पहला आपका मेल है और दूसरा फीमेल है। ठीक है, तो मेल के लिए जो है ये आपका 18 से लेकर 24 साल होना चाहिए, यानी मिनिमम 18 और मैक्सिमम आपका 24 साल होना चाहिए। फीमेल की अगर बात करें तो मिनिमम 18 और मैक्सिमम आपका 29 ईयर होना चाहिए, यानी कि 18 to 29 ईयर्स होना चाहिए फीमेल के लिए। ये किसके लिए, कांस्टेबल के लिए GD माउंटेन बैंड एंड टेलीकम्युनिकेशन के लिए ये आपका एज लिमिट है। अगर वहीं ड्राइवर की बात करें, यानी कि कांस्टेबल ड्राइवर की अगर हम बात करें, तो इसके लिए जो है आपको एज लिमिट कितना होगा, तो इसके लिए एज लिमिट आपका 18 से लेकर 27 साल होना चाहिए, यानी कि मिनिमम आपका 18 साल होना चाहिए
और मैक्सिमम आपका 27 साल होना चाहिए। और फीमेल की अगर हम बात करें, ये जो है ये आपका फीमेल का है, ठीक है। तो अगर फीमेल की हम बात करें और ये आपका मेल का है, तो अगर हम फीमेल की बात करें तो मिनिमम आपका 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम आपका 32 साल होना चाहिए। तो ये है आपका कांस्टेबल ड्राइवर के लिए था, ये आपको ध्यान रखना है। ये आपके कांस्टेबल ड्राइवर के लिए था, और ये जो है आपका कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन वगैरह के लिए था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। अब आ जाते हैं एप्लीकेशन फ़ी, यानी कि इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको कितनी फ़ी लगेंगे। तो अगर हम फ़ी की बात करें तो यहाँ पे आप कह रहे हैं कि जनरल के लिए, और जो कोई भी एप्लीकेंट है जो आउटसाइड है राजस्थान से, यानी कि आप राजस्थान से नहीं हैं और जनरल कैटेगरी के हैं, तो आपको लगेगा 600 रुपया, ठीक है। और अगर वही बात करें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन यानी कि ईडब्ल्यूएस, और नॉन क्रीमी लेयर ऑफ राजस्थान, यानी कि आप राजस्थान से नॉन क्रीमी लेयर हैं, यानी कि जो आपका 10 लाख से कम सालाना है, तो उसी को क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर कहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए जो है कितना एप्लीकेशन फी है, उसके लिए 400 रुपया, ठीक है। तो ये भी आप एप्लीकेशन फी देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को करते हैं। अब गाइस इसके बाद जो है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में हम बात करेंगे। तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे जो है मैं आगे बताई हूँ, पहले मैं आपको फिजिकल के बारे में बताती हूँ, ठीक है। क्योंकि ये जानना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि जितने भी स्टूडेंट है जो सोच रहे हैं कि हमको राजस्थान कांस्टेबल का फॉर्म अप्लाई करना चाहिए, तो सबसे पहले आपको फिजिकल का देखना है। क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा पढ़ाई कर भी लेते हो और फिजिकल के लिए आप जो है कैपेबल नहीं है, तो आप वहां से आप रिजेक्ट हो जाएंगे, तो ये वहां पे जो है वो मेहनत करना बेकार है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप जिस भी पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करें, उसके लिए आप सच में एलिजिबल हैं या नहीं। मेहनत करना वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन वो जो है अगर जो फिजिकल वाली जो चीज होती है वो आपका जो है नेचुरल होता है। कुछ चीजें इधर उधर आप मेहनत से कर सकते हैं, लेकिन इतना ज्यादा नहीं कर सकते बॉडी पे। तो यहाँ पे आपको एक एक करके मैं सबको बताऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहले जो है ये आपका 5 किलोमीटर की रेस होगी, ठीक है। तो फिजिकल का जब टेस्ट होगा तो सबसे पहले आपका 5 किलोमीटर का रेस होगा। 5 किलोमीटर जब आपका रेस होगा तो इसमें जो है मेल को जो है ये कितना मिनट में कंप्लीट करना है, तो मेल को जो है 25 मिनट में कंप्लीट करना है। यानी कि मेल जो है 5 किलोमीटर की रेस को 25 मिनट में कंप्लीट करेगा। उसके बाद अगर हम बात करें फीमेल की, अगर बात करें तो फीमेल जो है ये 5 किलोमीटर की रेस को जो है 35 मिनट में जो है इसको कंप्लीट करेगी। और जो SC ST जो ट्राइब है ये जो है ये कितना देर में इसको कंप्लीट करना है, तो इनके लिए जो है रिक्वायरमेंट है 30 मिनट में इनको कंप्लीट करना है। 30 मिनट में इनको कंप्लीट करना है। और जो आपके जो है एक सर्विसमैन है, एक सर्विसमैन जो है इसको कितना देर में, तो इसको भी 30 मिनट में, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मेल के लिए अगर हम बात करें तो इनको सिर्फ 25 मिनट में ही 5 किलोमीटर रेस को कंप्लीट करना है, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब है आपका हाइट, ठीक है। तो हाइट की अगर हम बात करें, तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, तो जनरल कैटेगरी से तो मेल के लिए जो है ये कितना हाइट होना चाहिए, 168 सेंटीमीटर होना चाहिए। और अगर आप फीमेल हैं, जनरल कैटेगरी से हैं, तो आपकी हाइट जो है वो 152 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। और अगर SC ST टाइप के हैं, तो मेल के लिए जो है 160 सेंटीमीटर होगा। और अगर फीमेल से आप SC ST टाइप से हैं, तो आपको जो है वो कितना होगा, 152 होगा, ठीक है। तो ये है आपका जो है हाइट है, ठीक है। ये जो है आपका जनरल कैटेगरी और SC ST का है, ये दोनों मेल एंड फीमेल दोनों का है, ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं चेस्ट की, बात करते हैं, ठीक है। तो चेस्ट में भी आपका जनरल कैटेगरी का है और SC ST वाले के लिए है। तो जनरल कैटेगरी में अगर हम बात करें चेस्ट आपका कितना होना चाहिए, तो ये है 81 सेंटीमीटर जो है ये आपका क्या होना चाहिए, तो 81 सेंटीमीटर जो है ये आपका अनएक्सपेंडेड होना चाहिए। और जो है 86 सेंटीमीटर जो है ये आपका एक्सपेंडेड होना चाहिए। अब यहाँ पे जो है आपको ये कंफ्यूजन होगा कि ये जो है 81 सेंटीमीटर अनएक्सपेंडेड और 86 सेंटीमीटर एक्सपेंडेड क्या होता है। तो जब आपका जो है जब आपका चेस्ट मापा जाएगा गाइस, तो ये जो है 81 सेंटीमीटर, जब आप सही एकदम स्थिर अवस्था में खड़े होंगे, तब आपका जो है नापा जाएगा, तो आपका 81 सेंटीमीटर होना चाहिए चेस्ट। और जब जो है आपको बोला जाएगा गहरी सांस लेने के लिए, ठीक है। तो जब आप गहरी सांस लेकर के जब आपका जो है चेस्ट मापा जाएगा, तब आपका जो है 86 सेंटीमीटर होना चाहिए, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। यानी कि जब आप स्थिर अवस्था में खड़े हैं, बिल्कुल शांत खड़े हैं, तब आपका 81 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए। और आपको बोला जाएगा गहरी सांस लेने के लिए, तो जितना ज्यादा आप गहरी सांस लेंगे, तो वहां पे जो है आपका जो है कितना चेस्ट होना चाहिए, 86 सेंटीमीटर, ये आप ध्यान रखिएगा। ये किसके लिए था, ये आपके जो है जनरल कैटेगरी के लिए था। उसके बाद अगर हम बात करते हैं आपके SC ST टाइप के लिए, तो ये यहाँ पे अगर बात करें तो 74 सेंटीमीटर होगा। जब आप जो है स्थिर अवस्था में खड़े हुए हैं, तब आपको 74 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए। और जब आप गहरी सांस ले रहे हैं, तब आपका जो है चेस्ट कितना होना चाहिए, 79 सेंटीमीटर का चेस्ट होना चाहिए, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं।
अब हम बात करते हैं आपका एग्जाम पैटर्न कि आपको क्या-क्या पढ़ा जाएगा और कहाँ से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन मिलेंगे और कितने टाइम का होगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये आपका जो है, ये आपका सीबीटी है एग्जाम पैटर्न यानी कि जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, ठीक है? ये जो है 2025 का आपका एग्जाम पैटर्न है। तो एग्जाम पैटर्न में आपको क्या-क्या देखने को मिलेगा अगर सब्जेक्ट वाइज़ बात करूँ, तो आपको मिलेगा लॉजिकल एबिलिटी, उसके बाद रीजनिंग एंड बेसिक कंप्यूटर नॉलेज जो है ये कितना नंबर का रहेगा? तो नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 रहेंगे और जो है कितना यानी कि एक क्वेश्चन जो है ये 60 मार्क्स का होगा, ठीक है? तो नंबर ऑफ क्वेश्चन भी 60 रहेंगे और 60 मार्क्स का होगा यानी कि एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का। उसके बाद अगर हम बात करें दूसरा जो है आपको क्या पढ़ना पड़ेगा पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, कल्चर, उसके बाद आर्ट एंड कल्चर, उसके बाद राजस्थान स्टेट, ठीक है? तो राजस्थान स्टेट के बारे में पढ़ना होगा जिसमें आपको जो है यहाँ से जो है आपको कितना प्रश्न देखने को मिलेगा, यहाँ से आपको जो है 45 प्रश्न देखने को मिलेगा इन सारे सब्जेक्ट को मिलाकर और जो है आपका जो है मार्क्स भी 45 मार्क्स का होगा, ठीक है? उसके बाद अगर हम बात करें आपका जो है नेक्स्ट अगर बात करें तो और कौन-कौन सा होगा तो जनरल नॉलेज होगा, जनरल साइंस होगा, सोशल साइंस होगा, करंट अफेयर होगा एंड नॉलेज होगा, लॉ ऑफ रिगार्डिंग होगा, राइट ऑफ चिल्ड्रन एंड वुमेन एंड गवर्नमेंट स्कीम होगा और इंस्टीट्यूट रन बाय द राजस्थान गवर्नमेंट होगा। इससे जो है आपको कितना प्रश्न देखने को मिलेगा 45 प्रश्न यहाँ से भी आपको देखने को मिलेगा तो यहाँ भी नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना रहेगा 45 रहेगा और मार्क्स भी 45 का रहेगा। इन सभी को अगर हम ऐड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा टोटल अगर हम बात करें तो टोटल आपका कितना हो जाएगा टोटल आपका 150 हो जाएगा, ठीक है? यानी कि 150 क्वेश्चन रहेगा और 150 मार्क्स का रहेगा। इसके लिए आपको समय कितना मिलेगा? इसके लिए आपको समय जो है ये आपको 2 घंटा मिलेगा, ठीक है? तो ये जो है कुछ सब्जेक्ट है, बाकी मैं इसका जो है प्रिपरेशन कराती हूँ। तो आप यहाँ पे से भी आप अगर आपको चाहिए होगा यहाँ से आपको तो आप मुझसे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा मैं उसका ज़रूर लेकर आऊँगी। इसका प्रैक्टिस सेट राजस्थान कांस्टेबल तो यहाँ से जितना भी अगर आप इसका जो है अप्लाई करना चाह रहे हैं तो ये आपके सब्जेक्ट है मैं एक-एक पॉइंट को क्लियर कर रही हूँ। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो इसका डेट आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा जब आपको डेट मिलेगा जैसे नोटिफिकेशन आएगी मैं उसको बता दूंगी लेकिन आप एक बार इस पूरे चीज़ को देख लीजिएगा अगर आप कांस्टेबल का राजस्थान कांस्टेबल का फॉर्म अप्लाई करना चाह रहे हैं इससे आपका सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा और गाइज अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है फिर भी रह जाता है तो आप मुझसे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करूंगी अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा है तो प्लीज गाइस प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस धन्यवाद